देखिएगा अभी वैल्यू बस पुटअप करनी है भाई अपन को, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है अपन को। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन ए के बराबर है। अपॉन अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए। समझ गए? पुटअप 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 माइनस बी अपॉन ए, चाहो तो इसको कैंसिल कर दो ए को, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस बी अपॉन सी, और यहाँ पे एलसीएम लेने की घड़ी है भाई, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर। एलसीएम लेने में कोई समस्या तो नहीं होती है? नो होनी भी नहीं चाहिए। 10वीं में तो खास तौर पे अगर हो रही है तो बता देना। तो क्या आ गया जब आप इसको सॉल्व करेंगे? अल्फा क्यूब माइनस बी अपॉन सी बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। तो बन गया माइनस, अगर मल्टीप्लाई करोगे बी को करना हो कर दो, नहीं करना मत करो, कोई इश्यू नहीं। ये भी आंसर ही कहलाएगा ए स्क्वायर सी। समझ गए बात को? यही आया है। यही आया है। यस यस ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करके लिखना तो वो भी कर दो, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए स्क्वायर सी। ठीक है। ये ज्यादा बेहतर दिख रहा हो तो इसको यूज कर लो। तो ओवरऑल करना क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करना है। दो चीजें करनी है एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालने के लिए। अब मान लीजिए अब ये सॉल्व करना होता भाई मेरे, तब क्या करते यार भाई? दूसरा पॉइंट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो इसको अपन क्या करेंगे? एलसीएम लिया, अल्फा बीटा का होल क्यूब मारा, ये वैल्यू अपन ने निकाल ली है। देखो ये निकल आई है। तो किसके बराबर है? 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी होल अपॉन अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, और इसका होल क्यूब पावर 3। तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। यहां से ए सबसे ऊपर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो ये देखो बेटा कैंसिल हुआ और आया क्या? 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4, और एक ए ऊपर बच गया, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एडजस्ट कर लो बेचारा, ये काय दुखी रहे। ए बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4। ठीक है। सर। हाँ बोले बोले बोले। सर ये जो 3abc माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर सी है, ये तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है ना? ये सर हाँ अपॉन में भी तो है, हाँ 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 हाँ, तो वहां अपन ने गलत हो निकाली है, जाएगा। तो हाँ गलत हो जाएगा। सॉरी, ध्यान नहीं दिया अपन, जल्दबाजी में लोचा कर दिया। तो बेसिकली निकाल तो लोगे ना आप इसको?
निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू। इसको ऊपर ऊपर को सॉल्व कर लेना। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? मैं करूं सॉल्व, करें सॉल्व। माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो आया माइनस बी और होल अपॉन सी अपॉन ए का होल क्यूब। ऐसा है, थोड़ा सा टेडियस होता है पर आसान बहुत है यार। इसमें गलती क्या होती है? कैलकुलेशन बस में। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, एलसीएम लेने के बाद आएगा ये ac अपॉन ए स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, ए कैंसिल होने वाले हैं, c की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3। तो माइनस बी अपॉन ए, ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब हो गया, बी स्क्वायर माइनस 3ac, ऐसे ही है ना। और ये ए क्यूब अपॉन सी क्यूब बन गया, खटाक। आ गया आंसर? अब सही है ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, यस सर। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसको मैं मिटा दूं। एक और एक्सप्रेशन बहुत ही फेमस रहता है, पूछा जाता है, इसको थर्ड वाला दे दूं मैं। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मैंने हमेशा बच्चों आपसे बोला है कि पावर में 4 है तो मतलब स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इज इट ओके? ये लगेगा ही लगेगा, समझ गए बात को? तो आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे निकलेगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, यू विल गेट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये पावर 4 कैसे आया? स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना बेटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ये भी मैंने आपको अभी बताया हुआ है, देखो यहाँ से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्या? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 टू अल्फा बीटा कितना है? c अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। करें सॉल्व कि हो जाएगा? समझ में आ गया है? आप लोग कुछ नहीं बोलते तो समझ में नहीं आता है। हाँ बोलो या तो नहीं बोल दो, नहीं समझ में आया। शांत रहने का मतलब क्या है कि आप क्लास में नहीं हो, तो मतलब आप बैठ के कुछ और कर रहे हो, हैं? ऐसे ही है क्या आर्यन? नो सर। नो सर। ए स्क्वायर, सर। हाँ तो ये तो स्मूथ पकड़ा गया, तुरंत सब रेडी होगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस बेटा ए की पावर 4 बन जाएगा ये, क्यों? ए की पावर 2 का होल पावर भी 2 है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, अब b क्या आ गया आपका? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या कह लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसकी शक्ल वैसी दिख रही है ना, अपॉन ए की पावर 4 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4
2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सॉल्व कर लें। b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर इंटू ac होल अपॉन a की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। Again, LCM, solve and get the value. Is it okay? हो Yes, जाएगा कि sir. नहीं हो Yes, जाएगा? sir. हाँ, सॉल्व कर लें। इतना काम Yes, आपको sir. करना भी, कर लोगे इतना काम? Yes. Yes, sir. ओके। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं थोड़ा सा। होमवर्क का